इसमें आशीष श्रीवास्तव कैसे इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में, ये कहीं पे भी नहीं दिया गया है। सिंपली लिखा गया है कि आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर फरियादी के साथ छल करते हुए उनसे रुपए ले लिए। बट माय लॉर्ड, यहाँ पे क्लियर एलिगेशन है एफआईआर में कि रमिता धामड़े को पैसे दिए गए थे कंप्लेनेंट के द्वारा। तो अलग अलग व्यक्ति एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? ऑल्सो देर इज नो ट्रांजैक्शन इन द बैंक अकाउंट ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेंट। द आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो नॉट डन। First bail application, my lords, under section 438. Offences are under section 420, 467, 468 and 471 of IPC. Kindly see page number 8, my lords. Yes. केस डायरी के अनुसार दिनांक 20/6/2024 को प्रार्थी शुभम दमाहे ने थाना कोतवाली बालाघाट को एक लिखित रिपोर्ट आवेदिका रमिता धामड़े, my lord, in the present case it is आशीष श्रीवास्तव, not रमिता धामड़े, शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में इस आशय प्रस्तुत की कि प्रार्थी को शासकीय नौकरी पीडब्ल्यूडी में लगाने के लिए रमिता धामड़े निवासी बालाघाट व भूपेंद्र सिंह ठाकुर निवासी, जो कि स्वयं को मंत्रालय भोपाल में बाबू पद पर पदस्थ बताया गया है, जिनके द्वारा प्रार्थी से 3 लाख रुपए दिनांक 6/5/22 से ऑनलाइन के माध्यम से अलग अलग दिनांक पर 1 लाख व नकदी 2 लाख दिनांक 22/11/22 को दिया गया। वह रमिता धामड़े द्वारा एक नियुक्ति पत्र दिया गया। वह कहा गया कि तुम पीडब्ल्यूडी ऑफिस में लिपिक पद पर नौकरी ज्वाइन करो। वह उसे निरंतर 4 माह तक ऑफिस में बैठाकर रखा गया। वह किसी भी प्रकार का कोई कार्य उससे नहीं करवाया गया। बाद में वहां के उच्च अधिकारियों द्वारा कहा गया कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है और ना ही ऑनलाइन में नाम है, और उसे ऑफिस आने से मना कर दिया गया। उसने जो राशि रमिता धामड़े के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, वह राशि उसने अपने बड़े भैया विशाल दमाहे के फोन पे खाते से ट्रांसफर किया है। 4 माह का उसे किसी भी प्रकार का वेतन प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसके द्वारा फोन के माध्यम से चर्चा करने पर उसे वेतन देने के नाम पर भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने भोपाल में 4 बार बुलाया और किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया। फिर उसे न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई इन लोगों के द्वारा धोखाधड़ी का कोई प्रकरण दर्ज हुआ है, जिससे विकलांग व्यक्ति की पत्नी को नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए गए हैं, जिस पर उसके द्वारा उसके पैसे वापस करने को कहा गया। किंतु रमिता धामड़े जो पैसे लेने में मुख्य भूमिका थी, उसके द्वारा पैसे मांगने पर उसे और उसके परिवार को गाली गलौज कर कहा गया कि तुमसे जो बनता है कर लो। वह उसे पैसे वापस नहीं करेगी और भूपेंद्र सिंह को भी परेशान मत करना, और धमकियां देने लगी कि वो महिला है, तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दूंगी। आज दिनांक तक पैसे द्वारा कहा गया कि किसी प्रकार का कोई आवेदन थाने में मत देना। वह उसे 2 लाख 1-2 दिन में देता है, किंतु उनके द्वारा भी उसे कोई रकम प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकरण के कारण मानसिक व आर्थिक स्थिति से परेशान है। उक्त लिखित रिपोर्ट की गई। मिलॉर्ड, अगर उसके बाद न्यायालय का अभिमत है मिलॉर्ड, इट नोवेयर मेंशंस दैट हाउ द प्रेजेंट एप्लीकेंट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इसमें आशीष श्रीवास्तव कैसे इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में, ये कहीं पे भी नहीं दिया गया है। सिंपली लिखा गया है कि आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर फरियादी के साथ छल करते हुए उनसे रुपए ले लिए। बट माय लॉर्ड, यहाँ पे क्लियर एलिगेशन है एफआईआर में कि रमिता धामड़े को पैसे दिए गए थे कंप्लेनेंट के द्वारा। सो हाउ इज द प्रेजेंट एप्लीकेंट इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रेजेंट केस, दैट इज स्टिल नॉट क्लियर माय लॉर्ड। सर, यही भूपेंद्र ठाकुर, यही आशीष श्रीवास्तव, ये सेम व्यक्ति हैं सर। इनकी पत्नी के अकाउंट में पैसा गया है। इनकी पत्नी ने झूठ बोला। जब पुलिस गई इनके घर, इनकी पत्नी फरार है तब से सर, मिल नहीं रही। इनकी पत्नी का नाम है श्वेता, पति आशीष श्रीवास्तव, जाति कायास्थ। सर, इनने बोला कि मैं उपरोक्त पते पर रहती हूँ, कक्षा 12वीं तक पढ़ी लिखी हूँ, गृहिणी हूँ, घर पर ही रहकर टिफिन बनाने का काम करती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति, जेठ का बेटा, मेरे 2 बच्चे के साथ रहती हूँ। करीबन 1 वर्ष पूर्व भोपाल में छोटे मोटे काम की तलाश में बल्लभ भवन भोपाल गई थी। वहां पर मुझे अज्ञात व्यक्ति, सर ये यहाँ पर झूठ बोलती हैं, भूपेंद्र सिंह ठाकुर को बताया। भूपेंद्र सिंह ठाकुर ही इनका पति आशीष श्रीवास्तव, सेम व्यक्ति है सर, सेम व्यक्ति हैं। और ये इसकी फोटो से पता चला, जब फरियादी ने फोटो दिया कि आरोपी, मेन आरोपी कौन है, भूपेंद्र सिंह ठाकुर, तो ये आशीष श्रीवास्तव ही मेन आरोपी है। इनकी फोटो है सर। तो ये अलग नाम से लोगों से मिलते थे और फर्जी नियुक्ति के लिए इन्हें वहां पे बात की। 4 महीने तक उसको बैठा के रखा गया कि तुम सर्विस कर रही हो, उसको पेमेंट नहीं दिया गया। बाद में जब पता चला डॉक्यूमेंट्स आने के बाद, गवाहों के बाद, कि यही व्यक्ति था जो पैसे लिया था और यही आशीष श्रीवास्तव ही भूपेंद्र ठाकुर। मतलब किसने आइडेंटिफाई किया आशीष श्रीवास्तव को, दैट इज वन मेजर कंसर्न। फरियादी ने किया सर। अनदर इज my lord, वो 161 पढ़ रहा है हमारी पत्नी के, जिसमें वो स्पेसिफिकली बोल रहे भूपेंद्र सिंह ठाकुर। तो अलग अलग व्यक्ति एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है, अलग अलग नाम का व्यक्ति?
ये लोगों से नाम बदल के मिलते थे, अपना नाम भूपेंद्र ठाकुर बताते थे। Not there in the FIR. एफआईआर में नहीं है, बाकी जांच में है। देख लेते हैं डॉक्यूमेंट में जो होगा तो क्या मेरिट पे चाहेंगे कि विड्रॉ करें? मेरिट्स पे जाएंगे सर, मेरिट पे। बिकॉज माय लॉर्ड आइडेंटिफाई नहीं किया गया प्रेजेंट एप्लीकेंट को। माय लॉर्ड सर इसमें एक चीज और, हम इनके पत्नी का जब बयान लेने गए, इनकी पत्नी को दोबारा जब संपर्क कर रहे हैं तब से वो फरार है, मिल नहीं रही। वो श्वेता जो नाम बताया आशीष श्रीवास्तव की। that is not relevant to the present applicant, my lords. This is the order of the coordinate bench, my lord, where, my lord, two different persons were one person was named in the FIR, and later on the police authority said that A is only the same person as B. And my lord, but the coordinate bench was pleased to grant the anticipatory bail. Here is the, my lord. वो अलग अलग मैटर अलग अलग हो सकते हैं। Yes, my lord. It is submitted by learned counsel that in FIR nowhere it is mentioned that what is the role of the present applicant. There is no role of present applicant. He has been falsely implicated. In FIR, the name of the present applicant is not mentioned. Let also there is no transaction in the bank account of the present applicant. It is also submitted that there is no transaction in the bank account of the present applicant. And the identification is also not done. अब फरार है तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा जब फरार है जब Identification that Bhupen Singh is same as Ashish वो आपने Srivastava. लिखवा दिया होगा। फरार है, इसीलिए तो आप मिल जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा। ये आप ही हैं भूपेंद्र, ये आप ही आशीष। On behalf of the state, it is submitted that Bhupen Singh Thakur and Ashish Srivastava, both are the same person. Present applicant has presented himself in the name of the Bhupen Thakur, whereas his real name is Ashish Srivastava. Complainant has identified from the photograph of complainant has identified that Ashish Srivastava and so-called Bhupendra are same person. ठीक हम देखते हैं I pray I'll not next week, Maharaj.